मेरे सभी YouTube साथियों को मेरा राज अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव जी की चरण वंदना के साथ आज अष्टम की सीरीज में ले रही हूँ। अष्टमी शनि। अष्टमी शनि हमें क्या देगा, या वो क्या देना चाहता है, और क्या हमें प्रारब्ध में मिलने वाला है, इन सभी को हम एक साथ लेंगे। काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक है। अगर वहां पर कर्म का कारक शनि आ जाए तो क्या उथल पुथल करेगा। यहां पर शनि हम देखते हैं, शनि जो है, पहले हम अष्टम के कारक जल्दी से ले लेते हैं। अष्टम हमारा हिडन, सडन, ट्रांसफॉर्मेशन, अनुसंधान, परिवर्तन, अचानक के साथ साथ ये हमें जहाँ आयु का कारक है वहाँ पर नए जीवन का कारक भी यही है। यहाँ पैतृक संपत्ति, इन लॉस, गड़ा धन और जितने भी सरकारी विभाग से हमें मिलने वाले लाभ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और आज का डिजिटल वर्ल्ड यहीं आएगा। शनि के कारक हम सभी जानते हैं, ये हमारे कर्मों का फल देने के कारक है। यहाँ से शनि हमें पूर्व जन्म, कार्मिक और साथ ही साथ ये हमारा, क्योंकि अष्टम भाव का ये स्थिर कारक है तो हमारा काल भी है, ये यम स्थान भी है। यहाँ पर कुछ लोग इसको शमशान या मृत्यु स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर शनि जो हमें देगा वो हमारा स्टेबिलिटी, अगर वो देगा तो वो स्थिर रहेगा और वो हमें चिरस्थायी ढंग से काम करने की, स्टेबिलिटी से हमें काम करने की शक्ति भी हमें यही देगा। यहाँ पर शनि हमें अनुशासन के साथ साथ विषम स्थिति में भी निकलने के उपाय देगा। इसका अभिप्राय ये है कि कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अंततः हमारे कर्मों का फल शनि सफलता में ही देगा, क्योंकि वो हमारा हार्डवर्क है ना। अनुशासन भी है, हार्डवर्क भी है, धैर्य भी है, एक अच्छी सोच भी है। इन सबको मिला के जब हम देखते हैं तो यहाँ पर शनि हमें देता है। शनि यहाँ पर हमें अचानक के कारण झटका भी देता है। कहते हैं ना, कभी कभी शनि के साथ अगर कोई ऐसा प्लेनेट आ जाता है तो हमें झटके के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, और भी कठिनाइयों में डाल देता है। यहाँ पर वो हमसे संघर्ष के साथ साथ, एफर्ट और परिश्रम के साथ साथ हमें वो धैर्य से भी काम करना सिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो बातें होती हैं। अगर शनि अकेला रहेगा तो वो हमें बहुत, यहाँ पर अकेले शनि के शुभ प्रभाव ज़्यादा आते हैं। शुभ प्रभाव से कैसे? ये हमें एक काम में स्टेबिलिटी, क्योंकि कर्म का कारक है जो 10वें और 11वें भाव का मालिक बनता है, काल पुरुष का। 10वां भाव हमारा प्रोफेशन, व्यवसाय, या जो भी हम कर्म करते हैं, और उसी का लाभ 11वां भाव है। यहाँ पर शनि हमें पैतृक संपत्ति, हमारे कर्म में सफलता, हमारे व्यवसाय में सफलता, चाहे धीमे ही सही, क्योंकि शनि धीमे का कारक भी है। वो कैसे, इसको समझते हैं। क्योंकि ये हमारे कार्मिक कर्मों का कारण है। कार्मिक हमारे कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। क्रियमान का अभिप्राय जो वर्तमान, जहाँ पर हमारी
फ्री विल होती है कि हम क्या करें। फ्री विल से अभिप्राय भी यहाँ पर क्रिया है। अगर तुम्हारे पास अकूत मनी देता है तब ये भी देता है इसको कहाँ लगाना है, धार्मिक कार्य में लगाना है या उड़ाना है या अय्याशी में इसको खत्म करके खुद भी डूब जाना है। समझ में आया? शनि का यहाँ पर प्रारब्ध का संबंध पूर्व जन्म से ही प्राप्त कर्मों के कारण यहाँ पर शनि हमें अकूत मनी या बहुत पैसा देता है, अच्छी वसीयत भी देता है और संचित करने का, धन को संचित करने का समझ भी देता है। यहाँ पर शनि अगर अशुभ हुआ तो क्या देगा? ये हमें बीमारी देगा। बीमारी में हमें क्या देगा? वायु से मतलब पित्त, कफ और वायु, तीन से हम हमारे शरीर के बैलेंस बिगड़ने से कई बीमारियां होती हैं, जैसे हड्डियों का दर्द, ऑर्थराइटिस, चर्म रोग। उससे ही चर्म रोग भी बनता है, क्योंकि शरीर में वायु बढ़ जाने से या साथ में पित्त भी बढ़ जाने से तो हमारे को कोढ़ जैसे रोग, चर्म रोग देता है। ये हमारे दांत और नाखून को भी खराब करता है। ये हमारी मानसिक स्थिति को भी खराब करता है, डिप्रेशन देता है। शनि ये सब काम वो धीरे धीरे और लंबे समय के साथ साथ देता है। यहाँ पर शनि का संबंध, शनि का से पिता का संबंध ठीक नहीं रहता या उसे पिता का सुख नहीं मिलता, भाई से शत्रुता रहती है, परिवार से भी अनबन रहती है, अंत में वो अकेला रह जाता है। यहाँ पर दिल साफ होने के बावजूद भी, क्योंकि शनि अष्टम में दिल साफ देता है, 10 और 11वें का है, मगर फिर भी उसके परिवार से नहीं बनती, क्योंकि वो कुछ बातें छुपाता है। जो नहीं छुपाने वाली होती हैं वो छुपा लेता है, जो छुपाने वाली होती हैं वो बता देता है। तो यहाँ पर उसका संबंध परिवार से, कुटुंब से बिगड़ जाता है। यहाँ पर शनि अपने परिवार से ज़्यादा इन लॉज के साथ बनाना पसंद करता है। यहाँ में पढ़ाई में रुकावट, प्रोफेशन में रुकावट, व्यवसाय में रुकावट और व्यापार में उथल पुथल रहती है। मैंने अशुभ शनि के प्रभाव मैं आपको बता रही हूँ। इसी कारण, अशुभ प्रभाव के कारण ही शनि क्रोधी, आलसी, जिद्दी और साथ ही साथ समय पर काम ना करने के कारण अपना ही नुकसान करवा लेता है। आगे चलते हैं शनि की दृष्टि के ऊपर। शनि, क्योंकि ये अपनी 3 दृष्टि रखता है, तीसरी दृष्टि अष्टम से दशम में जाएगी और 7वीं दूसरे भाव में जाएगी और 10वीं दृष्टि जो पंचम भाव को देखेगी। यहाँ पर शनि की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि दशम ही रहेगी। यहाँ से तीसरे में जब शनि दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो वह दशम भाव के सारे कर्मों को उजागर कर देगा। कार्मिक फल देने के लिए, हमारे कर्मों का फल देने के लिए आता है, तब यह हमारे पंचम भाव के पूर्व जन्म के कर्मों को यहाँ पर आके वो अच्छी तरह फलित करता है और साथ में हमारे क्रियामान जो तीसरा वर्तमान के कर्म है उनसे मिलके वो हमें स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी देता है। यही से ही वो अपने परिवार के पालन पोषण का भी ध्यान रखता है।
अपनी जिम्मेवारियों को बहुत, कहने का अभिप्राय, अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाता है। यहाँ पर अगर वो सब स्थिति सही रहती है तो वो व्यापार में अधिकतर, क्योंकि मंगल की राशि में है और अपनी शनि की राशि से चतुर्थ भाव को भी प्रभावित इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से, तब यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन के काम, लोहा, पेट्रोलियम, किसी भी काम में बहुत उन्नति कर सकता है या ऐसे लोग उन्नति करते हैं। शनि यहाँ पर हमें खाली काम और व्यवसाय के साथ नहीं, हमारे षोडश संस्कारों में भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये परंपरावादी होकर संकुचित सोच के साथ अपने पूरे कर्मों को निभाना या संस्कारों को निभाना जानते हैं। एक तरफ से ये अच्छा है, एक तरफ से ये थोड़ा आधुनिक युग में थोड़ा बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होना और रूढ़िवादिता के कारण अपना थोड़ा सा अपने यंग जनरेशन के साथ संबंध बिगाड़ देता है, क्योंकि वो जिस ढंग से सोचना चाहते हैं तो शनि उन्हें अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ा रहना या रूढ़िवादी संकोच सोच के साथ चलता है, क्योंकि वह धीरे चलने वाला है, साइंटिफिक से करने वाला है। यहीं से अगर अष्टम का वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक बनाता है, स्लो एंड स्टडी अनुसंधान करते हुए बड़े वैज्ञानिक भी बनते हैं। मैथमेटिशियंस या कोई भी खदान या आयरन इंडस्ट्रीज़ के, ऑयल्स के, यहाँ पर शनि उन अच्छे वैज्ञानिकों को भी बनाता है। आगे बढ़े, यहाँ पर शनि कभी कभी पढ़ाई में रुकावट भी देता है और स्वास्थ्य भी खराब कर देता है, क्योंकि यहाँ सब कर्मों का कारण है ना। और यहीं से पूर्व जन्म के अपने प्रारब्ध, संचित कर्म और क्रियमान कर्मों को मिला के अकूत संपत्ति भी शनि ही देता है। कहते हैं ना, सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाले बच्चे भी शनि अष्टम के ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे कर्मों का फल यही होता है। अपनी 7वीं दृष्टि वो दूसरे भाव को देता है। दूसरा भाव हमारा संचय धन, कुटुंब, वाणी। यहाँ पर ये जिद्दी और कर्कश शाप वाणी का होता है। साफ दिल का होने के कारण, स्पष्ट बात करने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, परिवार से बनती है। बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा परंपरावादी, फिर मैंने कहा परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कभी कभी अनबन भी हो जाती है। मगर यहाँ पर बुजुर्गों की वो या परिवार का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से और उसकी जिम्मेवारी को निभाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर वह अपना पुराना पारिवारिक व्यापार अच्छा कर सकता है और काफ़ी धन भी कमा सकता है। इंडस्ट्रीज जो पुरानी चलती हैं, आयरन की या पेज की, इसकी भी, सबकी, यहाँ पर मुझे एक कुंडली याद आ रही है, जिनका जो मुझसे पूछने आई थी कि मेरा बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है और मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आप इसको अपना ITI का एक कोर्स करा के, किसी भी नट बोर्ड की उसने फिर इंडस्ट्री लगाई, तो आज वो बहुत अच्छा कर रहा है, इंडस्ट्रीज बन गया है। इतने साल वो पढ़ाई में वैसे ही वेस्ट करता, तो उसने मेरी सलाह मान के ये काम किया और उनको बहुत अच्छा फल मिला। आगे चलते हैं। 10वीं दृष्टि शनि की जो जाएगी, वो हमारी
पंचम भाव को जाएगी। पंचम भाव हमारी संतान भाव है, और साथ ही हमारी विद्या भी यहीं से, उच्च विद्या। यहाँ पर ये टेक्निकल लाइन लेगा, मगर साथ ही यहाँ पर संतान को दिक्कत आएगी और पढ़ाई में रुकावट भी आएगी। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना होता है। यहीं से ही किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी भी देखी जाती है, हॉबीज़ भी देखी जाती है। यहीं से ही कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जो उनके लिए आगे प्रारब्ध को भुगतने का और साथ ही हमारे इस कर्मों को सुधारने का काम भी शनि करता है। शनि से दशम से पंचम स्थान अष्टम हुआ। यहाँ पर सूर्य की राशि है और सूर्य का ही पुत्र शनि है। तो थोड़ी संतान देर से होती है या थोड़ी बीमार हो जाती है, पढ़ाई में रुकावट आती है और कभी कभी रोग भी हो जाते हैं। अगर अधिकतर अकेला शनि अच्छे प्रभाव देगा, मगर बाकी सब राशियों के साथ ये हमें बहुत कुछ देता है, अनुसंधान भी करवाता है, रिसर्च भी, मगर धीमे धीमे, क्योंकि ये धीमे गति का है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा एनालाइज अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप मुझे और भी सजेशन देंगे कि मैं अगली सीरीज नक्षत्र के साथ नक्षत्रों का क्या लूँ। धन्यवाद। राधे राधे, राम राम। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा यूट्यूब परिवार बढ़े और हम और ज्योतिष जिज्ञासु और ज्योतिष जानने वालों के साथ साथ अन्य जो नहीं भी जानते उनको भी अपने साथ लेके जीवन का रास्ता और सरल और सुंदर बनाएं। धन्यवाद।